सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। इन्नी गर्मी हैगी फिर भी तुसी यू आर हेयर इन सच लार्ज नंबर्स। जैसी जो फिल्म देखी उहदे ब्रॉड ट्रेंड्स दिखाए गए ने कि 2014 तो लैके अज तक भाई साहब जरा जो आंकड़े जो है ना वो अपने आप बड़े मायने रखते हैं। दो 2014 जो मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली सी उस वक्त साड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था वो करीब $2 ट्रिलियन की सी। ते अगर तुसी वर्ल्ड फिगर्स देखो तो साड़ी इकोनॉमी 11वें या 10th पोजीशन सी। पिछले कुछ महीनों असी यूके यूनाइटेड किंगडम नो ओवरटेक किया टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हफ्ता 10 दिन पहले असी जापान नो ओवरटेक किया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक असैसमेंट हैगी कि आने वाले एक साल साड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी 2 ट्रिलियन तो 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, पर आने वाले एक साल असी जर्मनी नो भी ओवरटेक कर लांगे। वो क्यों? क्योंकि ये जड़ियां सारिया इकोनॉमीज हैगियां यूके जापान ते जर्मनी दे आर ऑल ग्रोइंग एट 2%। साड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हैगी इस वक्त 6.5%। डू अवे दैट इन वेट 6.5%। ते यू डोंट नीड नॉलेज ऑफ रॉकेट साइंस कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी 6.5% ते ग्रो कर रही है तो बाकी 2% ते कर रही है तो साल 1.5 साल यू विल बी बिगर देन जर्मनी। तो विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2026 और सो। इत्थे सिर्फ ग्रोथ नहीं हैगी। मैं तुहानू जेड़े महकमे जिन्हां नाल मेरा पिछले 8 साल मोदी जी की टीम का मैंबर रहा उन्हां नाल मैं जुड़िया उहदे मैं कुछ उहदे बारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दसना चाहना। तुहानू शायद याद ना होवे 2014 विच मेरी मंत्रालय दे एक स्कीम हैगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर पहुंचाने दी। 2014 देश भर 14 करोड़ सिलेंडर सीगे। 2014 तो लेके आज तक ये 14 करोड़ सिलेंडर बन गए 33 करोड़ तो ज्यादा। अगर साड़ी पॉपुलेशन हैगी 140 करोड़ तो तुसी ये मान के चलो कि एक सिलेंडर जो हैगा एक परिवार को मिलता है तो एक परिवार 4 लोग अगर होन तो रफली 33 करोड़ सिलेंडर नाल असी देश की सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया। 2016 विच मोदी जी सरकार ने एक नवी स्कीम चालू की, उसका नाम सीगा उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम 2016 शुरू हुई तो अगर मान लो सिलेंडर का दाम मार्केट अगर मान लो 1000 रुपये है तो उज्ज्वला के लाभार्थियों को ये थोड़ा सिलेंडर सस्ता मिलता सी 500 रुपये का एज एन एग्जाम्पल। उज्ज्वला स्कीम जी 2016 शुरू हुई इसका लाभ जड़ा है रूरल एरियाज पे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जेडे बाकी सिलेंडर सीगे वो तो सारे अर्बन शहरों में सीगे। तो ये जी ग्रोथ हुई है 2 ट्रिलियन तो 4 ट्रिलियन तो ज्यादा की इकोनॉमी, एक ग्रोथ शहरों तो लैके पिंडा तक पहुंची है। अगर 12 करोड़ शौचालय या टॉयलेट्स बनाए ने इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स या 5-6 करोड़ कम्युनिटी ते पब्लिक टॉयलेट्स बनाए ने, इसका लाभ किन्नू होया? जिहदे घर टॉयलेट बने होते हैगा, बट ओवरऑल सारी जड़ियां योजनाएं हैगियां इसका बेनिफिट
ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ 3.0 ਮਤਲਬ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2029 3 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 4 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ। तो एक तरफ देखो तो समाज सेवा तो जो हो रही है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। वो जो आरक्षण रिजर्वेशन हुई है, जो अगला चुनाव होएगा उहदे विच 33% जड़ियाँ लोक सभा सीट्स है दे विल बी रिजर्व फॉर लेडीज। देखो साडा रिपोर्ट का जो 11 साल का इन्ना वड्डा है कि समय साढ़े को इन्ना नहीं है। मैं तुहानू थोड़ी पिक एंड चूज करके दस रहा। मैं पिछले 8 साल मैं ये मेरा 8वां साल है, हुण 2-3 महीने पूरा हो जाएगा। मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री रहा 7 साल, सिविल एविएशन 2 साल। देश विच 2014 तो पहले 74 हवाई अड्डे होंदे सीगे, आज वो 150 तो ज्यादा ने। ते सिर्फ किन्ने हवाई अड्डे गए उदी गल नहीं है। तुसी साडी जिहड़े सिविल एविएशन सैक्टर की ग्रोथ देखो, ते सिविल एविएशन ग्रोथ इज अ लाभ किन्नू मिले ज्यादा। एक साडी प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। पहले की होंदा सीगा, मेरे कोलीग्स दसते ने पार्लियामेंट जिहड़ा रेलवे का मंत्री होंदा सी, सब तो ज़्यादा प्रेशर उहदे कोल आंदा सी। कोई भी MP आए वो चाहता सीगा कि जो कोई रेल कनैक्शन है उहदे कंस्टिट्यूएंसी तो जाए। जदों मैं सिविल एविएशन मंत्री सीगा तब ज़्यादातर प्रेशर मैनू आंदा सीगा। मैं 2019 की गल कर रहा, 19 तो 21 की। सब लोग कहते सी कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में एयरपोर्ट होना चाहिए। वो एयरपोर्ट तो बढ़ गए 150। फिर वो मुख्यमंत्री कहते जी हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्शन होने चाहिए। मैं यूपी तो इलेक्टेड है, यूपी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, मतलब 6 एयरपोर्ट ने जिथे इंटरनेशनल कनेक्शन है। देखो कम दबा के हो रहा है, पर क्योंकि असी पंजाब विच तुहाडे नाल इंटरैक्शन हो रही है तो मैं ये बाद आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चनस तुहाडे होण। मैनूं सिर्फ दुख ये होंदा कि जिहड़ा देश भर जिहड़ी प्रोग्रेस हो रही है, पंजाब पता नहीं क्यों उहदे नाल डीलिंक हो गया। हुण इहदा पूरा क्रेडिट आम आदमी सरकार नूं जाए जिन्हां दी 38 महीने पहले सरकार है, या उस तो पहले कांग्रेस सरकार दी। पर असी भी वी आर नॉट विदाउट ब्लेम। असी भी एक सरकार विच रहे हैं, जूनियर पार्टनर गठबंधन सीगा साडा, उस वक्त भी काफ़ी गलतियां हुई ने। पर हुण पिछले 38 मिनट की होया, जब मान साहब नवे इलैक्ट होके आए, उन्होंने कहा मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। हुण तुसीं जज करो। मेरा तो मनना यह है कि पहले अगर नशे का धंधा जिहड़ा हैगा होलसेल बिजनेस ही, हुण रिटेल बिजनेस बन गई है। सुधार नहीं होया, मामला बिगड़िया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मैं समझना कि आने वाले समय अब तो लैके 2027 तक ये बहुत जरूरी है कि जो देश भर काम हो रहा है, तो जी 11 साल की असीं रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, इसकी रियलाइजेशन पंजाब विच भी आए। तो मैं मेरा मानना है ये तुहाडा बड़ा वड्डा रोल है, क्योंकि आम जनता के सामने जी गल पहुँचानी है, ये पोलिटिकल एफिलीएशन की गल नहीं है। पूरा तुसी देखो पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन, जिहड़ी भी पार्टी होएगी, अगर इत्थे सिचुएशन बिगड़ती है तो उहदे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरीयस है। तो मैं आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय इत्थे
19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, 2027 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फ्रीक्वेंटली आमदे सीगे, बड़ी मिठियाँ गल्लां करते हैं। हाँ जी हरदीप जी बताइए क्या करना है। मैं कहा जी आपको तो कुछ नहीं करना, वो जो योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत है उसी को लागू कर दीजिए। उन्हें हमें जरूरत नहीं, हमारी अपनी योजना है। और मैं क्या अंकल ना तो दस दे थोड़ी योजना का ना की है। उन्होंने खुद नहीं पता होना। कहा जी बहुत बढ़िया काम हमारे मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं। देखो क्लेम करना एक चीज़ होती है, पर जो अगली बारी कोविड महामारी का सामना करना पिया तो कोविड का सामना करना पिया, वो सारे मुहल्ला क्लिनिक जोड़े गौशाला बने हुए सी, डॉक्टर जगह उत्ते कंपाउंडर बैठा सी, सारे बैठ गए। देखो गवर्नेंस का मतलब है झूठे प्रोमिसेस नहीं होंगे। गवर्नेंस का मतलब है अगर तुसी देश को विकसित भारत बनाना जो मोदी जी ने किया है तो उसे दिखाना पेगा कि की हो रहा है। साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार गिरन के बाद भाजपा की जी दिल्ली सरकार बनी उन्होंने मुश्किल 100 दिन होए ने। ऑलरेडी 70 साल बजुर्गों के वास्ते जी स्कीम है कि 70 साल के बाद मैडिकल इंश्योरेंस होएगी, वो 5 लाख नहीं ज़्यादा दी, जिहदे तुसीं इलाज भी करवा सकते हो, दवाइयां का खर्चा, मैडिकल एक्सपेंसिस, हॉस्पिटल एक्सपेंसिस, पोस्ट केयर ऑलरेडी लागू हो गई है। इतने 38 महीने हो गए ना, बड़ी बहुत चीज़ें का हमारी बहनों को 1000 रुपया हर महीने मिलेगा। वो 38 रुपये 38 महीने भी हो गए तो किसी एक भैन को 1 रुपया नहीं मिले। और इन्हां नाल गल करो तो वो हमेशा गल नूं टाल के पास इट ऑन टू समवेयर एल्स। और जी सेंट्रल स्कीम ने उन्होंने तो लागू कर लो। असी जो एग्रीकल्चरल लॉज आए, कृषि कानून, ठीक है, जो भी होया उसके बाद देखो MSP सेंटर ने उसकी की कवरेज हुई है, कितना अमाउंट इंक्रीज होता है। तो इन्होंने पूछो स्टेट गवर्नमेंट वाले ने तुसी की किया जी दसो। रीसेंटली इन्होंने क्योंकि इन्होंने बजट बैलेंसिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ पंजाब की गल नहीं कर रहा, इतने हिमाचल भी वही हाल है, कर्नाटक भी यही हाल है। हिमाचल तो उन्होंने वो जो OPD होंगे वो टैक्स लगाना शुरू करता है। वो भी तुम एमरजेंसी वास्ते जाओ उत्थे भी पैसे देने पैने OPD पर। तो ये सबके सामने है चीजें। और हमारी जो बुकलेट है दिखा दो इनको, किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो मिल गई है, गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषा चाहिए। गुरमुखी वनडे है, जो भी है जब बांट दीजिए। यहाँ पे तो पंजाब में तो बड़ी खासियत है, 3 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भी। तो मैं थोड़ा आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम कि अपनी स्टोरी दसा। तुसी आई एम ओपन, आई हैव इनफ टाइम, तुसी क्वेश्चंस होन पर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। You mentioned that You just introduce yourself. I know most of you, but Amarpal from Lasvira. yeah. You mentioned that Punjab has been dealing from developing India. Do it has been deliberately dealing by the central government? No, not by the central government. No, not by the central government. I meant, I was making an observation. ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਫਤੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਆਰ available throughout the country. But if you don't use the central scheme, बाकी ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ
योजना उन्होंने अप्लाई नहीं की। प्रधानमंत्री वो आवास योजना 4 करोड़ देश में उन्होंने क्या नहीं हमारे यहाँ नहीं है, वो नहीं हमारी अपनी योजना, या आयुष्मान भारत हेल्थ केयर उन्होंने अप्लाई नहीं की। ते नाल करप्शन, मैं छोटा जिहा एग्जाम्पल, भाई साहब जरा सुन लीजिए, जदों किसी एमरजेंसी सिचुएशन होंदी है, हेल्थ एमरजेंसी होंदी है, कोविड सीगा, तुहानू याद है 2019 के बाद या 2020 के शुरुआत की हालत सीगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी जरूरत सीगी। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़, 2.25 करोड़ होगी, जो सेंसस होएगा पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 10 गुना होगी। तो जिहड़ा इन्होंने ऑक्सीजन इंडेंट किया दिल्ली 6 गुना ज्यादा। Huh? But that doesn't matter. So all I'm saying is that it is a matter of deep regret that governance के दौरान देखो 2 मॉडल है डेवलपमेंट है। एक तो ये तोड़ फोड़ का मॉडल, मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त असी भी चाहते हैं कि सुविधाएं मिला लोगों को, पर साडा तो उन्होंने मॉडल देख कितना फर्क है। वो अज कहेंगे जी मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, पर एक चीज और देख के चलिए, हमने कहा कि आप हमसे आके दिल्ली केंद्रीय योजना आप हमारे पास आइए, आप हमसे आप सब्सिडी लीजिए, अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, सोलर पैनल से आप बिजली प्रोड्यूस कीजिए, जो बिजली आप 300 यूनिट अपने लिए रख लीजिए फ्री, पर जो एक्स्ट्रा बिजली है अपने घर के नीचे आप चार्जिंग स्टेशन लगाओ, चार्जिंग स्टेशन में आप ईवीज को चार्ज करो, और अगर उसके बाद भी आपके पास बिजली है तो हम सेंट्रल ग्रिड में आपको पैसा दे देंगे, आप उसको ले लेना। मैं उन्हें सर एक अर्जेंसी आई है कि साबका जेल मुख्यमंत्री से गुजरात नहीं, मैं ਉਹਦੇ I'll just come to that। मैं भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बैठे ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ भी देखा the very disturbing and very unfortunate news I've seen the flash also that there is a plane crash in Ahmedabad when an Air India Boeing 787 Dreamliner plane has crashed. I've seen it and it's a matter of deep regret. It had 232 passengers. मेरे को उससे ज़्यादा कोई details नहीं है गया, but I share your sense of grief etc. because it appears that this has been a plane crash and I've only seen press reports, but all I can say is that नहीं वो मेरे पास confirmation नहीं है, but I have personally known Rupani Saab is a very distinct, but I don't want to say anything till that news is confirmed. सर डे टू डे न्यूज से मैं बोल रहा हूँ सर, मैं सर एनर्जी सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बना है, हम कितना तेल जो है वो आयात कर रहे हैं, और आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में क्या तेल की कीमतों में कभी देखने को मिलेगी? भाई साहब मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा। वो क्रिकेट तुसी खेलते हो, क्रिकेट कहते हैं ना किसी ने फुल टॉस जो कहते मौका मिल गया थोड़ा बल्ला चलाने का, इंज है साडी एनर्जी सिचुएशन जी है ना बहुत वधिया स्टोरी है। क्यों? इस वक्त साडी जी डेली कंजम्पशन है एनर्जी की वो 5 मिलियन बैरल होंदी सी जो 4 साल पहले जो मैं इस मिनिस्ट्री नाल जुड़िया, आज वो 5 मिलियन बैरल पर डे तो लैके 5.6 मिलियन बैरल तक चली गई है। तो जड़ियाँ इंटरनेशनल एजेंसीज है, भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, नो प्लीज सिट डाउन। इंटरनेशनल एजेंसीज है, एक हैगी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ये किया है कि आने वाले 20 साल नेक्स्ट 2 डेकेड्स दुनिया भर जी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी वो 25% इंडिया तो आएगी। इन अदर वर्ड्स इंडिया इज गोइंग टू बी अ मेजर सेंटर फॉर इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। यार इसको बोलो भाई, अरे भाई साइलेंट प्लीज यार, साइलेंट। से बेनती है एक बार कृपया बातचीत ना करें। नहीं आप जरा भाई साहब प्लीज साइलेंट ब्रदर। भाई इट्स बी काइंड टू योर कॉलीग्स हु हैव कम हियर। आप कब बाहर में लगा सकते हैं। अरे दूसरी बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू या बट द अदर गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज सरकार वास्ते 3 चीज़ां बड़ियां जरूरी होंदियां। एक तो अवेलेबिलिटी,
ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਇਨ ਦ ਮਿਡਸਟ ਆਫ ਦੋਸ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी। देखो बड़ा आसान होता है कि दाम कब कम होंगे। मैं तो गल दसना चाहना, पहले पेट्रोल ते डीजल के दाम कैलकुलेट किस तरह होंगे ने। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पर बैरल जो बाहर है, क्योंकि 80% साढ़े जो कच्चा तेल असी इंपोर्ट करने, नैचुरल गैस असी 50% इंपोर्ट करने, तो इंटरनेशनल प्राइस इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल प्राइस नाल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्रेट, डॉलर एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ना पेगा। उस तो एक तरफ रख दो। पहले देखो 3 साल पहले दाम की से हुन की है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दावे ना कहना, इंडिया विच द प्राइसेस आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 3 years। बट ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, अगर पहले $80 बैरल ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ਾਇਦ 68 ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 78 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ 60 ਤੇ $65 ਪਰ ਬੈਰਲ ਰਹੇ, will the prices come down? My answer is yes, they can come down. But I'm coming to that. They can come down. But 2 things I want to tell you. Government does not import. It's the companies which import. Companies का मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं 2 मेजर, Reliance and Nayara. They are oil marketing companies which are in the public sector, but they are 50% owned by government also. The next issue is, because our consumption is so high, पिछले जो decade सीगा 2006 तो लेके 2016, असी we refer to it as a lost decade। उन्हें 10 साल कुछ होया ही नहीं। क्यों? कोई कॉन्ट्रैक्ट्स इस गड़बड़ हो गई, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट सीगे, लिटिगेशन हो गई, तो लोगों ने की किया, उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग ते एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बंद ही करती। हुन पहली बार वी आर रीस्टार्टिंग इट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। एक साइट हैगी उत्थे, साड़ी टारगेट सीगा 45,000 बैरल दिन का कच्चा तेल निकलेगा। गैस 45 तक नहीं पहुंचा, बट 38-40 तक पहुंच गया ऑलरेडी। Another very good story is the sustainability। पहली गल अवेलेबिलिटी, वो बहुत जरूरी है। कभी किथे इत्थे कभी शॉर्टेज नहीं हुई at any time। Affordability, prices are down। Your question is, or can they come down further? My answer is yes, if the international price is like that, they will। Third is sustainability। साड़ी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग जो है, 2014 असी एथेनॉल 1.4% ब्लेंड करते सी। साडा टारगेट सीगा 10% ਦਾ नवंबर 2022 तक। दैट वी डिड 5 months in advance। मई च हो गया सी। साडा टारगेट सीगा 20% ब्लेंडिंग ਦਾ टिल 2030। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। 2 चीज़ां है, साडा जिहड़ा इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इज डूइंग वेरी वेल। तो तुसी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, इसकी तारीफ मैं नहीं कर रहा, पर दुनिया बारे चो रही। साडी जिहड़ी ब्रह्मोस मिसाइल है विच इज मेड एज पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर, वो 22 मिनट जिहड़ी डेवस्टेशन कॉज हुई, उन्होंने 9 इस्टैबलिशमेंट्स टेरर लिंक सीगे। दे वर नॉट हिट एट पाकिस्तान, दे वर टेरर टारगेट्स हिट, इंक्लूडिंग we went inside Murid ke hundreds of kilometers in Bhavalpur, Noor Khan Air Base। So Indian defense equipment by itself has shown its this thing, and BrahMos missile ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਬੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ it's being exported। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ डिफेंस equipment ਹੈ it's mixed। पहले erstwhile सोवियत यूनियन ਦੀ equipment ਸੀਗੀ, ਸਾਰ Sukhois or MiGs etc, ਪਰ ਫਿਰ डाइवर्सिफाई भी ਕੀਤਾ। we have now European equipment etc। आने वाले टाइम में there will be an emphasis on आत्मनिर्भरता in defense। साढ़े डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बड़े बढ़ गए। In fact I wrote an article on it the other day। तुसी दूजा आगे टैरिफ्स ते देखो, this is an ongoing process। मैं ज़्यादा इस पे
कॉमेंट नहीं करना चाहता, पर ਤੁਹਾਨੂੰ एक विश्वास दिलांगा, our ability to negotiate uncertainty in the global marketplace, whether it's पहले कोविड सीगा, फिर होर challenges आए ना, we will be able to negotiate and do well for our national interest. ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਸੋਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋ ਗਰੋਥ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ इंडस्ट्री एसोसिएशन को अटेंड कर रहा जैसे सेंटर ने ये नहीं किया, सेंटर मैंने कहा कि आप मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि सीरियसली चीज़ आपने सेंटर से मांगी हो और सेंटर ने मना किए, पहले अपना घर भी तो सुधारना पड़ेगा। अगर अपने घर कलेश हैगा तो सेंटर की करेगा आके, तो सेंटर की स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। सो माई व्यू इज़ कि मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हैगा, एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड सन ऑफ पंजाब। ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है आने वाले समय साडी सिचुएशन और पंजाब की सिचुएशन विल गेट बेटर। तो मैं तो यही प्रार्थना करना तो साढ़े सारे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना, साड़ी सही गल होती थी कि 2027 तक वी मस्ट गेट आवर एक्ट टुगेदर। एंड जिथे भी बीजेपी की सरकार हुई है, ਜਿਹੜੇ भी राज्य हुई है, डबल इंजन सरकार है, देखो उत्थे किस तरह इकनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। मैं तो एक एग्जाम्पल देना यूपी का। मैं तो 2017 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ, ਜਦੋਂ अखिलेश जी की सरकार सी 2017 शायद कोई 5-6 महीने कब थी, योगी जी की सरकार कब मिली बनी, मैं एक 7 महीने का पीरियड था जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई, जिसमें अखिलेश जी की सरकार थी। टोटल डिमांड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना होता बड़ा लिमिटेड सीगा। उन्हें उसी पीरियड जो योगी जी आए वो द 1000 बिकेम लैक्स। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंटर ते प्रेशर करे, हाँ वेयर देयर आर बीजेपी गवर्नमेंट्स वो डबल एडवांटेज हो जाता, डबल बैरल हो जाता। पर मैंने पूरी उम्मीद है पंजाब में थिंग्स विल इंप्रूव। एक मिनट यहाँ से ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗੇ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ? ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। नहीं इन जगह लुधियाने का जो एयरपोर्ट हैगा, एयरपोर्ट इज देयर। ਤੁਹਾਡੀ क्वेश्चन हैगा कि इतने फ्लाइट्स कदों शुरू हो गया। हाँ देखो सारे सिविल एविएशन दे इज इन प्राइवेट सैक्टर। पहले एयर इंडिया होंदा सी, इट वाज अ गवर्नमेंट एयरलाइन। हुन अगर सी प्रॉब्लम की हैगा, लुधियाना हैज टू कंपीट विद अमृतसर, लुधियाना आल्सो हैज टू कंपीट विद चंडीगढ़। हुन तुसी इसी एक ही एरिया विच 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलणगे नहीं। हुन चंडीगढ़ विच ਜਿਹੜੀ इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैगियां ਉਹ सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि पंजाब की ਜਿਹੜੀ इकोनॉमिक सिचुएशन improves, the viability of airports improve। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ नंबर of flights हैगियां लुधियाने कितनी फ्लाइट्स ने? एक थी फ्लाइट जो मैंने पिछले बार एक बार चेक किया। हाँ वो तो वायबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आज लुधियाने आ रहा था, हमने चेक किया सुबह 7:20 में ट्रेन थी जो यहाँ पे 11 बजे पहुँच जाती है। अगर आप फ्लाइट होती भी दिल्ली से, आई मे हैव प्रेफर्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, बिकॉज आप जाओगे पहले एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट में फिर वो फ्लाइट आएगी, फिर वहाँ से एयरपोर्ट से आओगे। बट लुधियाना की जो एयरपोर्ट है, मुझे इट्स बिकॉज ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इट्स इकोनॉमिकली एडवांस्ड एरिया। आने वाले समय में इट विल पिक अप, बट प्राइवेट एयरलाइंस हैव टू स्टेप इन। एक मिनट सरदार साहब को पूछ लीजिए फिर। ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਇਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਦੇ ਚੋਣਾਂ बीजेपी की सोचती है की करना? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ मैं की सोचना? मैं तो चाहता कि बीजेपी आए, पूरे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ साथ ਦਿਓ ना। ਅਸੀਂ तो ਚਾਹਾਂਗੇ बीजेपी आए, को बीजेपी आएगी तो पंजाब ਦਾ, पंजाब ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, पंजाब ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, बैठो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਨਿਧੀ योजना के बारे थोड़ा दस दियाँ। ये प्रधानमंत्री जी की इमोशन की गल है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ देयर वाज सम अर्निंग, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਸਮ अर्निंग। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਪਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਐਟ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਮੇਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ 20,000 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ 50,000 ਲੈ जाओ। वो तुसी देखते हैं थोड़ी देर है कितने 63 लाख हो गए भाई, देखिए कितना 63 लाख लोगों को मिला, 63 लाख। तो बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है। अगर लोकल कितने नहीं होंगी वो लोकल इशू है, होंगी की है स्वनिधि स्कीम वेंडिंग जोन्स बननिया चाहिए ना, वो अगर लोकल अथॉरिटी ने बनानी है, लोकल अथॉरिटी अगर उदे मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहना, अरे आप बिल्कुल सीधे तरीके लिखा है। दूजी इस स्कीम खूबसूरती यह है कि पहले की होंदा सी, असीं स्कूल जो पढ़ते सी ना, प्राइमरी स्कूल तो लैके और स्कूल की ब्रेक हुई या कोई वो रेडी वाले आ जाते चाट चूट खान, वो की कहते सी, वो कमेटी आ गई कमेटी आ गई कमेटी आ गई कमेटी आ गई, उन्होंने अपने जोड़े टोकरे है अपने ट्रक रखे लै गए, ये नहीं लै गए, वो जाके फिर उन्होंने चाय पाने की सेवा कर गए, फिर वो छुट के आ जाते थे। इस स्कीम में एक खासियत को कोई तंग नहीं कर सकता। और मैं पुलिस का सुनो, मैं पुलिस का बड़ा एडमायरर हाँ, बट हुण मैनू कंप्लेंट्स नहीं आते। पहले की होता सी नहीं, जो पुलिस वालों ने हटा, अरे भाई वेंडिंग जोन बन गए हैं, वेंडिंग जोन में तो उसका हक बनता है अपना रेडी पटरी वाले का, उस स्वनिधि का ध्यान है। तो बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। अगर लोकल इश्यूज होंगे और जीवन गुप्ता नो इलेक्ट कर देना 19 तारीख को, उन्होंने मैं कहांगा कि जरा देख ले यार इश्यूज थे। सर मेरा सवाल एमएसपी को लेके सर, इंडिया बहुत सारी फसलां, तेल बीज फसलां ने चाहे दालां ने इंपोर्ट करता रहा पिछले कई समय तो, और तुसी इत्थे उगाओ ना, इंपोर्ट की जरूरत नहीं पएगी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यार एमएसपी तो बढ़ाई जा रही है, पर ये देखो गल सुनो, ये एमएसपी किसान बड़ा क्यों आया थोड़ा। मैं आज सवेरे न्यूज़पेपर आइटम पढ़िया, हरियाणा ने मछली का एक्सपोर्ट दबा के किया, वो तो सीगा ही नहीं कभी। अगर सारी थोड़ी वो एमएसपी तो रहेगी, एमएसपी ने तुम देखो जो कानून हो उससे पहले एमएसपी की सी, उनकी देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है। देखो ये कहना मैं तद करांगा कि तुसी मेरा एमएसपी दे दो, हाँ तुसी मंगो, पहले अपना काम तो शुरू करो। पिछले साल ही पंजाब सरकार ने ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, पर ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। No, I'll tell you what has happened. PNG का 2014 में we had 14,000 किलोमीटर्स, आज हमारा 23,500 है, और हमने अगले इस साल से लेके 2030 तक वो 25,000 से लेके उसको 33,000 ले जाना है। 14,000 था किलोमीटर पहले, आज 25,000 है, उसको हमने और बढ़ा के 8,000 किलोमीटर। तो ये पाइपलाइंस आर इन डिफरेंट स्टेजेस। वो तो मैं कह रहा हूं उसी के बीच में है ना भैया, 14,000 का 15-25 हो गया। अब एग्जैक्टली जहां पे कई पाइपलाइंस हैं, तो जो अब एग्जैक्ट होगा मैं बता दूंगा आपको, नो इश्यू।